हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एसजे शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। तो पहले हमने देखा है ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होना शुरू होगा कोई प्रोसेस तो पूरा एग्जीक्यूट होकर ही निकलेगा। ये क्या है, बर्स्ट टाइम को प्रायोरिटी देता है। हमने एफसीएफएस में देखा कि वो अराइवल टाइम के ऊपर काम करता है। तो एसजे पे हमको क्या देखना पड़ेगा, बर्स्ट टाइम देखना पड़ेगा। जिसका सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब कि जो जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लग रहा है वो पहले हो रहा है तो उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट नीड टू नो द बर्स्ट टाइम इन एडवांस व्हिच इज ऑफन हार्ड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में हमको एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं होगा, तो इसे एसजे एग्जीक्यूट करने के लिए हमको बर्स्ट टाइम जानना जरूरी है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं कि एसजे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोसेस अराइवल टाइम बस टाइम दिया हुआ है। चार प्रोसेस है, अराइवल टाइम 0, 2, 4, 5 एंड बस टाइम 7, 4, 1, 4। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक कैंट चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से 0 से शुरू होगा। अब देखने वाला बात ये है कि ये जो एक है इसका बस टाइम सबसे कम है, लेकिन ये 4 सेकंड में आया है। तो 0 से 4 तो सीपीयू मतलब आइडियल नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 0 में आएगा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। फिर P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये कितने देर तक होगा, 7 सेकंड तक होगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो अगर शुरू होना एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब देखना है 7 सेकंड टाइम में हमारे एग्जीक्यूट होते होते 7 सेकंड टाइम तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 सेकंड के अंदर सारे प्रोसेस आ गया है। तो अब हमको अराइवल टाइम देखना नहीं पड़ेगा, अब हम देखेंगे बर्स्ट टाइम। मतलब कि अब क्या एग्जीक्यूट होगा, अब सबसे कम जो है एक ये वाला P3 P3 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। ये कितना सेकंड होगा, 1 सेकंड होगा, मतलब कि 8 तक जाएगा। फिर आता है P2 और P4। P2 और P4 दोनों का ही बर्स्ट टाइम सेम है। तो इसमें क्या होगा कि जो जिसका रजिस्टर नंबर कम है, मतलब P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर होगा P4 एग्जीक्यूट। तो हम पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। P2 कितना देर होगा, 4 सेकंड होगा, मतलब 12 तक। फिर आएगा P4 कितना देर होगा, 16 तक। तो यहाँ से हमको मिल चुका है कि इसका कंप्लीशन टाइम कितना कितना है। तो हम लिख लेते हैं CT कंप्लीशन टाइम। P1 खत्म हुआ है 7 सेकंड में, P2 खत्म P2 खत्म हुआ है 12 सेकंड में, P3 खत्म हुआ है 8 सेकंड में, P4 खत्म हुआ 16 सेकंड में। इसमें आएगा TAT। TAT का मतलब क्या होता है, CT माइनस 80 टर्न टाइम। इसका क्या होगा, 7 - 0, मतलब इसका CT 7 है, इसका 0 है, इसका CT 7 है, इसका 0 है, इसका 7 होगा। इसका TAT CT कितना है, P2 का 12 है, अराइवल टाइम 2 है, तो इसका CT होगा 10। P3 का कंप्लीशन टाइम 8 है, अराइवल टाइम 4 है, तो इसका TAT होगा 4। P4 का CT है 16, अराइवल टाइम 5, इसका होगा 11। तो ये हो गया TAT। अब हमको वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, TAT माइनस BT। तो इसका TAT कितना है, इसका TAT है 7, P1 का, BT है 7, मतलब 0 सेकंड वेट कर रहा है। फिर P2 का कितना है, TAT है 10 और बस टाइम है 4, मतलब ये 6 सेकंड वेट कर रहा है। फिर P3 का 4, यहाँ पे बस टाइम 1, मतलब ये 3 सेकंड वेट कर रहा है। फिर P4 का TAT 11, बस टाइम 4, ये कर रहा है 7 सेकंड वेट। तो ये गया वेटिंग टाइम। अब एवरेज कैसे निकालना है, अगर एवरेज वेटिंग टाइम
0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 बाई 4। ये जो होगा ये एवरेज वेटिंग टाइम होगा। ये कितना होता है? 4 होता है। 16/4 4 होता है। तो इस जेब जो होता है, इस जेब से हम मिनिमम वेटिंग टाइम, मतलब वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करते हैं, सबसे कम 4 सेकेंड होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप एफसीएफएस में भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कितना होता है, फिर आपको पता चल जाएगा इस जेब क्यों यूज किया जाता है। एवरेज टीएटी भी कर देता हूँ, एवीजी टीएटी, ये कितना होगा? 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 11/4। ये कितना होता है? 11 11 7 4, ये होता है 8। एवरेज टीएटी 8 है, एवरेज वेटिंग टाइम 4 है। आई होप आपको एस कैसे कैलकुलेट करना है ये अब पता चल गया है। तो कुछ एग्जांपल आप भी ट्राई करके देख देख लो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से ये वीडियो देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।